सबको दीपावली की शुभकामनाएं। मैं आपका अपना श्रवण, भाजपा उम्मीदवार फतेहपुर शेखावाटी से। आज 12 नवंबर 2023 दीपावली के इस पावन पर्व पे मैं सभी को दीपावली की हार्दिक स्वागत, हार्दिक बधाई देते हुए मेरे अगले 3, 4, 5 दिन के शेड्यूल के बारे में मेरे सारे अपने कार्यकर्ताओं से, मेरे सारे परिवारजनों से, सीएलसी से जुड़े हुए मेरे सारे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो अपने आप को श्रवण का वेलविशर मानता है, जो ये मानता है चुनाव श्रवण नहीं हम लड़ रहे हैं, उनसे इस वीडियो के माध्यम से, इस लाइव के माध्यम से बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले अभी दोस्तों आज 12 तारीख को 2 बजे से हम लोग रामगढ़ शहर में दीपावली राम राम करेंगे बाजार में। तो मेरे जितने अपने रामगढ़ और रामगढ़ के आसपास के क्षेत्र के हैं, जो अभी 1 बज चुका है, 2 बजे रामगढ़ में फतेहपुरिया दरवाजा जहां कार्यालय बनाया जा रहा है भाजपा का, आप वहां पहुंचें। उसके बाद वहां रामगढ़ नगर भाजपा पदाधिकारियों के नेतृत्व में हम सब लोग रामगढ़ नगर में दीपावली के राम शाम करेंगे। उसके बाद हम लोग 7 बजे आएंगे फतेहपुर नगर में। अपना जैन भवन जो कार्यालय है, सभी को 7 बजे फतेहपुर पहुंचना है। फिर 7, साढ़े 7 के आसपास हम फतेहपुर नगर के बाजार में रामाशामा करेंगे। यानी 12 तारीख को 2 बजे रामाशामा रामगढ़ शहर में है और शाम को 7 बजे रामाशामा फतेहपुर शहर में है। तो जैसी भी आपकी सुविधा बनती है आप वहां पहुंचें। उसके बाद बात करें 13 तारीख की, तो दोस्तों 13 तारीख को मेरे अपने सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि जो भी आपका जहां पर रहते हो, मोहल्ला, वार्ड, घर, गांव, वहां आप अपने मोहल्ले में, वार्ड में, गांव में डोर टू डोर राम राम करें और वोट की अपील करें। उसके बाद दोस्तों 1 बजे सभी लोग ज्ञानेश्वर पहुंचे। 13 तारीख को 1 बजे ज्ञानेश्वर में हम एक सभा करने जा रहे हैं, जिसमें माननीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन जी मेघवाल भाई साहब आ रहे हैं और हमारे सबके गार्जियन, हम सबके आदर्श सीकर सांसद स्वामी सुरेंद्र जी आ रहे हैं। इनके अलावा हमारे कई और मेहमान भी आएंगे जिनसे हमारी बात चल रही है। ये 13 तारीख का प्रोग्राम हो गया। और 13 की शाम को ही, ध्यान देना बात पे दोस्तों, 13 की शाम को 6 बजे रामगढ़ के कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है, जो फतेहपुरिया दरवाजे पर है। ये हमारा 12 और 13 प्रोग्राम हो गया। उसके बाद 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 दिन लगातार जनसंपर्क रहेगा। सुबह 9 बजे से लेके शाम 6 बजे तक गांव में हमारा जनसंपर्क रहेगा, जिसका शेड्यूल इसी पेज पे, ये श्रवण चौधरी रोसावा। एक तो जो भी इस लाइव को अन्य किसी पेज पे देख रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, श्रवण चौधरी रोसावा, मेरा गांव रोसावा है, श्रवण चौधरी रोसावा का एक फेसबुक पेज है, उसका फॉलो कर लो। उस पर कंप्लीट शेड्यूल है 14, 15, 16, 17, 18। तो दोस्तों ये हमारा, तो हम 6 बजे तक तो गाँव में जनसंपर्क करेंगे और 6 से 9 जो आचार संहिता की पालना करते हुए, जो चुनाव आयोग ने जो समय निर्धारित किया है, उस समय तक हम लोग नगर में, वो रामगढ़ भी हो सकता है, फतेहपुर भी हो सकता है, वो रोज का रोज प्रोग्राम बनेगा जैसा मुझे नगर के, रामगढ़ के और फतेहपुर के मेरे पार्टी के जो पदाधिकारी आदेश करेंगे उन सब के साथ रहना है। तो ये दोस्तों हमारा प्रोग्राम हो गया। अब मैं एक विशेष अपील करने जा रहा हूँ मेरे सारे अपनों से, विशेष रूप से मेरे सीएलसी परिवार से जुड़े हुए मेरे स्टूडेंट्स से, उनके गार्जियन से, कार्यकर्ता भाजपा के तो लगे हुए मेरे साथ, उनसे निवेदन करना चाहता हूं। जो फर्स्ट डे किया था दोस्तों, 30 साल मैंने इस कोचिंग इंडस्ट्री में काम किया है। इस 30 साल में कभी भी किसी व्यक्ति को लगा कि इस श्रवण ने कभी भी आपकी कोई किसी प्रकार की आर्थिक या मानसिक सहायता की हो, तो गुरु दक्षिणा का समय है। मैं बिल्कुल खुल के आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप फतेहपुर आएँ, कम से कम 2-3 दिन आप फतेहपुर रुकें। वैसे छुट्टियां हो रही दीपावली की, तो आपको फतेहपुर आना चाहिए और सब लोगों से अपील करनी चाहिए। आप बहुत दूर रहते हो, फतेहपुर नहीं आ सकते हो, या यहाँ आपका कोई नोन नहीं है, तो आप टेलीफोन पे उन लोगों से बात करें, अपने सोशल मीडिया पे आप पोस्ट डालें। तो दोस्तों, और भाजपा के कार्यकर्ता फतेहपुर के बिल्कुल तन मन से मेरे साथ लगे हुए हैं। चुनाव एक इतने शानदार कैसे लेवल पर हम लेके आ गए हैं। सीधा चुनाव अब फतेहपुर का बीजेपी और कांग्रेस के बीच स्टार्ट हो चुका है। बीच में कुछ लोग बहुत भ्रमित हुए, ये भारी वो भारी, वो सारे बादल छट गए हैं। बिल्कुल आसमान साफ हो गया है। भाजपा और कांग्रेस के बीच स्पष्ट चुनाव शुरू हो चुका है और फतेहपुर की 80% मेरी अपने फतेहपुर के मेरे अपने ये चाहते हैं कि कांग्रेस हारे, यहाँ के वर्तमान विधायक हाकम जी हारे, वो सारे के सारे वोट भाजपा को
पोल करें, भाजपा को दोस्तों वोट डालें। जो कमल के निशान के सामने बटन दबेगा ना साहब, वही हाकम को हराएगा। इधर उधर आप जो बटन दबाओगे वो सारे बटन भाजपा के लिए नेगेटिव होंगे, हाकम के लिए पॉजिटिव होंगे। आपको फैसला करना है कि भाजपा को जिताना है या और को जिताना है। तो जिनको भाजपा जितानी है, जो परेशान रहे पिछले 5 साल में फतेहपुर विधायक से, उनका एक समय है कि वो अपने दर्द का बदला लें, यूँ कह सकते हैं आगे उनको दर्द नहीं मिले, इसलिए वो भाजपा को वोट करें, श्रवण को वोट करें। मैं बहुत अपील करना चाहता हूँ। मेरी एक अलग जिंदगी थी पहले मेरी कोचिंग इंडस्ट्री में, अब इस राजनीतिक क्षेत्र में एक मेरी अलग जिंदगी है। जो लोग इस समय मेरा साथ देंगे, जब तक श्रवण की याददाश्त रहेगी, वो लोग श्रवण के दिमाग में रहेंगे, दिल में रहेंगे। मैं हमेशा उनके काम जिंदगी में आऊँगा। और मैं स्पष्ट क्लियर कर देता हूँ साहब, अब मैं पार्ट टाइम पॉलिटिक्स में नहीं आया हूं, मैं फुल फ्लेश फतेहपुर के लिए आ गया हूं। मेरा अगला पूरा जीवन फतेहपुर के लिए है। मेरे बहुत से कार्यकर्ता कहते हैं साहब आप तो चुनाव के बाद यहाँ से निकल चले जाओगे, हमें यहीं रहना होता तो हमारा मालिक कौन होगा? बट भाई हम सब की मालिक भाजपा है। और ये आपका अपना श्रवण, रोसाओं में मेरा घर बन रहा है, फतेहपुर में भी हम लोग हमारा घर ले चुके हैं, बीजेपी का हम यहाँ कार्यालय बना रहे हैं। और एक बहुत अच्छे ढंग से हमारे पुराने जो भाजपा के मजबूत लोग हैं, जिनको भाजपा से मतलब है, नीत स्वार्थ से बात नहीं कर रहा मैं, जो अपने स्वार्थ के साथ भाजपा से थे वो सब गुड़ की मक्खियाँ थी, उड़ गई। अब जो रियल भाजपा के मूल कार्यकर्ता हैं, वो चाहे 80 साल के हमारे गुरुदेव हों, चाहे बच्चे हों हम 20-25 साल के, हम सब मिलके पुराने पेड़ों की छाया में हम नई फुलवारियां लगाएंगे। इसलिए आप सब जुड़े रहें भाजपा के साथ और निश्चित रूप से कमल खिलेगा। केंद्र में सरकार भाजपा की है, स्टेट में सरकार भाजपा की आ रही है। लेकिन दोस्तों आप जानते हो 30 साल हो गए फतेहपुर में भाजपा के जीते उम्मीदवार को। इस बार हम एक नया इतिहास बनाएंगे। और माफी चाहता हूं, श्रवण ने तो वैसे हमेशा जिंदगी में लीक वाला काम कभी किया ही नहीं, हमेशा वो किए हैं लीक से हटके थे। वो चाहे 96 में कोचिंग खोलना हो, चाहे अचानक फतेहपुर में आके अचानक से एक चुनाव राजनीति में आना हो, पार्टी ने बुलाया, पार्टी ने आदेश किया और उनके आदेश की पालना करते हुए मैं आपकी सेवा के लिए आ गया। मैं पूर्ण रूप से आपकी सेवा के लिए आया हूं। बाकी ईश्वर की दया आशीर्वाद से मुझे सब कुछ सीएलसी मिल रहा था, वो मेरे बेटे संभालेंगे। मेरे दोनों बेटे बहुत समझदार और पूरी टीम है वहाँ, वो पूरी टीम अपने आप में बना के वहाँ से बाहर आया हूँ दोस्तों। इसलिए आप सब लोग 12 तारीख का प्रोग्राम, 13 का प्रोग्राम और 14, 15, 16, 17 प्रोग्राम का फॉलो करें। 12 का फिर बताओ, आज 12 तारीख को 2 बजे रामगढ़ में जनसंपर्क सभा है, शाम को 7 बजे रामाश्याम हमारी फतेहपुर शहर में है। कल 13 तारीख को 1 बजे ज्ञानगेसर आना है। उसके बाद 13 तारीख की शाम को 6 बजे रामगढ़ के उद्घाटन होना कार्यालय का। तो ये कुछ बातें थी। उसके बाद 14, 15, 16, 17, 18 को हमारे गांव वाइज शेड्यूल हैं। वो शेड्यूल आप सब जानते हो कि वो शेड्यूल हमारे श्रवण चौधरी रोसावा के पेज पे चलते रहते हैं। अब भी आपने यदि श्रवण चौधरी रोसावा पेज फॉलो नहीं किया है तो प्लीज फॉलो कर लें। एक बात फिर से कहना चाहूँगा, जिस भी किसी व्यक्ति को लगा है कि 30 साल में श्रवण आपके कहीं भी काम आया हो, तो दोस्तों आप मेरा साथ दें। चुनाव बहुत अलग तरह का है, यहाँ स्वार्थी तत्व है, यहाँ ऐसे कुछ राजनेता जो अपने लिए जीते हैं वो सारा एक गैंग बना के मेरे सामने खड़े, घेरने की कोशिश की जा रही है। मैं केवल मेरे भाजपा कार्यकर्ताओं से और मेरे सीएलसी परिवार से जुड़े हुए लोगों से और मेरे पारिवारिक रिश्तेदारों से, मेरे दोस्तों से अपील करना चाहता हूं कि कहीं आपके श्रवण का ये सब लोग मिलके राजनीतिक मर्डर नहीं कर दें। बहुत दर्द की बात शेयर करना चाहता हूं आपसे, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं। हम सब दीपावली अच्छे मनाएं। और दोस्तों सही दीपावली हमारी 3 तारीख को है, रियल दीपावली तो हमारी 3 दिसंबर को मनाएंगे जब चुनाव का परिणाम आएगा। और इन सब को हम आश्चर्यचकित रिजल्ट देंगे, क्योंकि इतने लोग हजारों लोग अपने चुपचाप साइलेंट अपना काम लगे हुए हैं। जैसा मैं गाँव में जा रहा हूँ, अभी मैंने 3 दिन में 50 गाँव कवर कर दिए और लगभग हम 30 गाँव पहले कवर कर चुके हैं कि दोबारा भी कवर करेंगे। रामगढ़ और फतेहपुर शहर के बहुत से वार्ड हम कवर कर चुके हैं, पूरी टीम लगी हुई है। मेरा हर व्यक्ति माने कि चुनाव में खुद लड़ रहा हूं। और दोस्तों खुद चुनाव लड़ना क्या होता है बताता हूं। मेरे को घर छोड़े 15 दिन हो गए हैं, पहली बार शायद मैं जिंदगी में सीएलसी से बाहर 15 दिन रहा हूं, घर से बाहर 15 दिन रहा हूं। और आपको भी दोस्तों 3 दिन सुबह से लेकर रात तक अपना काम करना है। मैं इस लाइव के माध्यम से चाहता हूं, आपको मुझे कोई रिपोर्ट नहीं करनी है। आप जाएं, फील्ड में जाएं, वर्क करें। रिपोर्ट तो भाई 3 को अपने आप दे देंगे, प्रशासन अपने आप दे देगा। जो साहब ये आपकी रिपोर्ट है वो तो अपने आप ही दे देगा प्रशासन भाइयों। तो मुझे रिपोर्ट नहीं दिखानी है, मुझे आपको कोई मेरे सामने आके कोई नंबर नहीं बढ़ाने हैं। यदि अपने विधायक बन जाते हैं तो सभी लोग जीतते हैं। और भाजपा के कार्यकर्ताओं में बात कर सकता हूँ दोस्तों,
30 साल हो गए, भाजपा के विधायक को जिताओ, भाजपा का विधायक बनाओ, ताकि आपको पता लगे विधायक क्या है। फतेहपुर में ना प्रधान बीजेपी का है, ना चेयरमैन बीजेपी का है, ना एमएलए बीजेपी का। तो यहाँ बीजेपी को लोगों ने बहुत परेशान सा कर रखा है, और बीजेपी के कुछ लोगों ने परेशान कर रखा है। मैं बहुत विश्वास से कह रहा हूं, 2.5 लाख वोट है फतेहपुर में, 1.5 लाख वोट यहाँ भाजपा की विचारधारा के हैं। फिर भी दुर्भाग्य से आप ये देखो कि यहाँ चुनाव नहीं जीता जा रहा है। पिछली बार मेरे दोस्त की बेटी भी है और हमारे परिवार की बहू भी है, बेटी सुनीता को केवल 800 वोटों से हम लोग पीछे रहे। और मैं स्पष्ट कहता हूं, पिछला चुनाव हम लोग हारे नहीं थे, पिछला चुनाव भाजपा को हराया गया था। आप सब जानते हैं, बहुत सारी ऐसी बूथें थी जहां पे 1000 वोट एक तरफ पड़ रहे हैं, मात्र 2 या 3 वोट पड़ रहे बीजेपी। आंकड़ों बात कर रहा हूं मैं, ऐसे मेरे पास 18 बूथ की लिस्ट है। इस बार मैं विश्वास दिलाता मेरे कार्यकर्ताओं को, आप निष्पक्ष रहे। हम प्रशासन से पूरा निवेदन कर रहे हैं कि प्लीज आप चुनाव निष्पक्ष करवाएं, और प्रशासन ने अश्योर किया है कि बिल्कुल साहब चुनाव निष्पक्ष होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे संविधान में विश्वास है। मैं पढ़ाने का व्यक्ति हूं, मैं संविधान की इज्जत करता हूं, संविधान में विश्वास रखता हूं। मुझे पता है कि मेरा चुनाव निष्पक्ष होगा, फर्जी मतदान नहीं होगा। तो इसलिए मेरे कार्यकर्ताओं, आप कहीं भी इसको लेकर परेशान नहीं हो। तो एक बार फिर से इस लाइव में कह देता हूं, दीपावली की शुभकामनाएं। आज लाइव 12 तारीख को 12 नवंबर दीपावली के दिन में 1 बजे कर रहा हूं। 2 बजे रामगढ़ प्रोग्राम है, 7 बजे फतेहपुर शहर प्रोग्राम है। कल 13 तारीख को 1 बजे ज्ञानेश्वर प्रोग्राम है। 13 तारीख शाम को 6 बजे रामगढ़ उद्घाटन है। 14, 15, 16, 17, 18 को अपना गांव का जनसंपर्क है, जिसकी लिस्ट कंप्लीट आपके श्रवण चौधरी रोसाओं के पेज पे है। ओके। और फिर से अपील करना चाहता हूं मेरे कार्यकर्ताओं से, मेरे परिवारजनों से, सीएलसी परिवार से, यानी जो श्रवण को अपना मानता है, आपका श्रवण गिरा हुआ है थोड़ा दोस्तों लोगों से, मेरा साथ दे दो, हम निकल के बाहर आ जाएंगे। क्योंकि अपन बहुत मजबूत हैं हर तरह से, अपन शारीरिक मजबूत भी हैं, अपन मानसिक मजबूत भी है। शारीरिक मजबूत है तभी तो पिछले 2 महीने से भैया बिना रुके बिना थके काम कर रहे हैं। मानसिक मजबूत भी हैं, अलग अलग तरह के लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं। अच्छा, यहाँ मन देखा राजनीति में इंटेलिजेंसी काम में नहीं आता, देखा अफवाहों का दौर चलता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता। चुनाव स्पष्ट, सभी मेरे अपनों चुनाव पूर्ण रूप से बीजेपी कांग्रेस के बीच है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी सब लोग अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस का ही फायदा कर रहे हैं। तो जिसको भाजपा जितानी है, जिसने भाजपा को मां की तरह माना है, जो मानता है भाजपा मेरी पार्टी है, उन सब लोगों को हो सकता है आपको चुप रहे। कुछ लोग ऐसा होता है, पॉलिटिकल कई बार ऐसी मजबूरियां होती हैं कि ओपन नहीं आ सकते। आपको ओपन नहीं आना है, आप 3:25 को भाई बटन दबा के आ जाएं, 3 को काउंटिंग में सब कुछ ओपन हो जाएगा। इसी के साथ इस लाइव को पूरा करें कि जगदीश जी, सुशील जी, तो इतनी बात होगी। अब मुझे रामगढ़ निकलना है। मेरे सारे अपनों को फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिर कहना चाहूंगा, इस साल हमारी असली दीपावली दोस्तों 3 दिसंबर को इलेक्शन के रिजल्ट के साथ आएगी। नमस्कार, जय श्रीनाथ जी, जय गुरुदेव, थैंक यू।